वो अक्सर मुझसे कहती थी मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी, वो अक्सर मुझसे कहती थी मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी, मुझे तुमसे मोहब्बत है मैं लोगों को बताऊंगी। वाह 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 वाह। वो अक्सर मुझसे कहती थी वफा है जात औरत की, वो अक्सर मुझसे कहती थी वफा है जात औरत की, मगर जो मर्द होते हैं बहुत बेदर्द होते हैं। अरे क्या बात है मुर्शिद जी। किसी जुगनू की सूरत गुल की खुशबू लूट जाते हैं। सुनो तुमको कसम मेरी, रवायत तोड़ देना तुम, ना तन्हा छोड़ के जाना ना ये दिल तोड़ के जाना। ओए 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 ओए, वाह वाह वाह। फिर यूं हुआ मोहसिन, मुझे अनजान रास्तों पर तन्हा छोड़कर उसने, मेरा दिल तोड़कर उसने मोहब्बत छोड़ दी उसने। वफा है जात औरत की, वफा है जात औरत की, रिवायत तोड़ दी उसने। वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी मुर्शिद जी खोके वाले। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं आज मौजूद हूँ अपने दोस्तों के साथ। मुर्शिद जी खुद बैठे हुए हैं, मलक आमिर, मेरे दोस्त जुल्करनैन शाह। आज का जो टॉपिक है औरत की बेवफाई, वो खलीलुर रहमान कहते हैं ना 2% की औरत, तो मैं कहूँगा 2% के हम सब लोग हैं, वो सब लोग जो बेवफा हैं। आजकल सोशल मीडिया पे एक स्टोरी बहुत आम हुई है। कोइन दारो एक लड़की है जिसको उसके हस्बैंड ने प्रमोट किया, उसको सोसाइटी के अंदर मुतारिफ करवाया, उसकी एक वैल्यू और वर्थ बनाई, और उसी औरत ने कामयाब होने के बाद अपने मर्द को डिच करवा दिया। पैसे की खातिर, रुपए पैसे की खातिर किसी एक और शख्स से शादी कर ली, क्योंकि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी। किसी एक लालची मर्द ने उसको पैसे दिखा दिखा के लाइव कॉल्स के अंदर पैसे कॉइन्स फेंक के अपनी तरफ खींच लिया। और मुर्शिद जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बबरकत फकीज़ा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुर्शिद जी खोखे वाले, मैं आज इधर हाज़िर हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, भाई है, बेटा है, बच्चा है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मुझे इन्होंने पूछा है, ये जो आजकल मीडिया पे बात चल रही है, सोशल मीडिया पे, क्वीन दारो, जी जी, तो इसके बारे में बेसिकली बात यह है कि ये एक औरत की बात है, ये एक औरत की कहानी है। जी जी सर। ज़ोहरे इस्लाम से पहले औरत का क्या हाल था? इसको जानवरों के साथ खिलाया पिलाया जाता था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को माँ, बहन, बेटी, बीवी का दर्जा दिया। और इस पर अल्लाह ताला ने इतना फजल फरमाया कि ये चादर और चार दीवारी की इज्जत बनी, जीनत बनी। जैसे ये औरत लड़की जो है क्वीन दारो, ये हजाब की वजह से ज्यादा मशहूर हुई थी मेरे ख्याल के मुताबिक, जितना मैंने थोड़ा सा इसको देखा है। तो ये हजाब की वजह से प्रमोट हुई, इसकी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि शी इज़ नॉट अ गुड वुमेन। तर्जुमा, ये एक अच्छी औरत नहीं है। इसलिए एक तो मुझे इसका जो निकाब है वो अच्छा नहीं लगता। ऐसे निकाब के पीछे इनकलाब होता है। जो वो बात आ क्या गई, बात है मुर्शिद, क्या बात है? ये क्या इनकलाब नजर आ गया। वो इनकलाब नजर आ गया। जितनी भी इनकलाब वाली है ना, इनकाब वाली, अल्लाह इनसे बचाए। और दूसरी बात ये करूंगा कि जो बीवी होती है ना, ये बहुत अच्छी दोस्त होती है। दाल, वाओ, सीन, ते, दोस्त, ये 4 हरफों का मजमू है। दाल से दयानतदार, वाह से वफादार, सीन से सच्ची, ते से ताबेदार। क्या बात, ऐसी औरत जो बीवी हो और वो ताबेदार हो, वफादार हो, सच्ची हो, तो उसे सलाम है। नहीं तो 2% की है। 2% की लड़की के वो कहते हैं कि जो औरत अपने शौहर के लिए माँ नहीं बन सकती ना, मतलब शौहर की माँ जो है, अब उसका किरदार नहीं निभा सकती तो कभी अच्छी बीवी नहीं बन सकती। मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। औरत को इतना लॉयल होना पड़ता है अपने शौहर के साथ, जिसके साथ दोस्त हो, बीवी हो। बीवी, हम इस्लामी मुआशरे में रहते हैं तो हम दोस्त का कॉन्सेप्ट औरत और मर्द का इतना अच्छा नहीं समझा जाता, और समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लामी मुआशरा है। जो औरत तभी अच्छी बीवी बन सकती है जब वो एक माँ बनने की कोशिश करती है। ठीक है। और इसमें एक वो, जैसे ये आप अभी स्टोरी सुना रहे थे, एक इंडियन क्रिकेटर है दिनेश कार्तिक, आप अली साहब आप जानते होंगे दिनेश कार्तिक को। और एक और क्रिकेटर है, एक्स क्रिकेटर, अभी तक रिटायरमेंट नहीं ली, पुजारा। अब देखो औरत की बेवफाई की बात हो रही है, तो वो एक अच्छा घर उसका बस रहा है, वो अपने शौहर के साथ अच्छी एक टूर पे गया है, वहां पे उसने अपने शौहर को छोड़ के उसके साथ दूसरे के साथ शादी कर ली। तो ये, और उस शख्स, वो जो दिनेश कार्तिक है, वो कितना अरसा इस सदमे से बाहर ही नहीं आ सका, कितना अरसा उसने अपने आप को करताइन कर लिया, एक समझ ले। जैसे वो एक दफा उसने अपने आप को गायब कर लिया, मंजर आम से भी गायब हो गया। इंसान टूट जाता है यार। मलक जी, जो वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है,
लेकिन एक औरत की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर उसकी वजह है ना मुर्शद, उसकी वजह यह है कि औरत सिर्फ एक औरत उसकी दोस्त है, जैसे मुर्शद भी फरमा रहे थे कि वो दोस्त है, दोस्त के साथ उसकी गैरत है, उसकी इज्जत है, उसकी अना है। आजकल ये समझते हैं कि हमारे लिए कैद खाना बन गया है, कैद खाना नहीं है। आप शुक्र करें कि आपकी कोई केयर करने वाला है, आपको कोई पूछने वाला है। वो उनको देखें जिनको कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, जिनको कुछ कहने वाला नहीं है। बात हो रही थी औरत की अपनी इज्जत कहाँ है? औरत तो इज्जत है एक भाई की, एक बाप की, एक बेटे की और एक बाप की, ठीक है? वो किसकी इज्जत है? एक अपने शोहर की इज्जत है, इसके अलावा औरत की कोई इज्जत नहीं है। औरत के जाने से इन 4 रिश्तों का जो है ना, वो 4 रिश्तों का गरूर पमाल हो जाता है, टूट जाता है, बिल्कुल इसी इनको तरह। दुख होता है। तो चल बस रुलाएग है क्या? कोइंदारों ने अपने हस्बैंड के साथ ये किया। मुर्शद देखो, औरत जो है ना, जी जी वो जो है अपने हामद पहले जो उसका फर्स्ट हस्बैंड था जी जी उसके साथ वफादार नहीं है। हाउ कैन पॉसिबल कि वो दूसरे के साथ वफादार हो गया? नहीं। देखो पैसे नहीं के हो लिए सकती। पैसे के लिए कोइंदारो गई ना दूसरे के पास, कल को मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया तो मेरी वाले के पास आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होना। और अगर मुर्शद के पास आ गया तो मुर्शद की होगा। बेटा मन में लड्डू फूटा। कोइंदारों की इतनी इज्जत है कि वो पैसे के लिए गिरी, और हमेशा औरत पैसे पे गिरती है और हम मर्द रात हुस्न पे गिरते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो मर्द है ना, जी, जी। मर्द का पैदा होता जी, जी। है तो वो माँ का, उसने वो माँ के लिए वफादारी बिल्कुल, करनी है, माँ बिल्कुल। का उसने फर्माबरदार रहना है। बिल्कुल। थोड़ा सा बड़ा होना तो बहन के लिए, बहन की हया करनी है, बहन का वफादार रहना है। बीवी बच्चे, मर्द सारी जिंदगी औरत के साथ निभाने में गुजार देते हैं, बेशक, और औरत 1 मिनट लगाती है उसकी बेवफा होती है। बेवफा होने में। मुर्शद, जैसे आप अभी कह रहे थे कि मुर्शद ने कभी ऐसा धोखा खाया होगा, मुर्शद से अच्छा एक्सप्लेन कर कोई नहीं सकता। ये अभी आप पे डिपेंड है कि आप एंकर हैं और आप इससे कैसे पूछ सकते हैं कि ये आपको कैसे बताता है। भाई जी खाया धोखा खाया, और कोइंदारों की तरह ही मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ किया। पैसे के लिए ने कहा कि इश्क में शिरक और मोहब्बत में बेवफाई की माफी नहीं माफी नहीं, दोबारा इश्क में शिरक और मोहब्बत में बेवफाई की माफी नहीं कोई है। माफी नहीं है। सूली पे लटका दिया जाए, सरेआम खत्म कर दिया जाए, कत्ल कर क्या दिया जाए। हुआ क्या था? थोड़ा सा 2 लफ्जों में। दादा ये शुरुआत ऐसे करते हैं कि मुर्शद के वाले साहब ने मुर्शद को समझाया था कि पीर फकीर निकाल के जमीन हमवार नहीं और बंदे वफादार नहीं। मुर्शद ने अपने बाप का जब कहना नहीं माना तो फिर ऐसा ही होना था। अच्छा चले, क्या हुआ? दादा ये बात कोइंदारों से कहाँ चली गई? ऐसा है कि जी एक गर्लफ्रेंड थी मेरी, उससे मुझे बहुत ज्यादा यकीन दिलाया कि वो बहुत सिंसियर है मुर्शद ही मेरे साथ, ठीक है? तो आदमी है पिघल जाता है, झांसे में आ जाता है वो। कोई भी परिंदा जो है ना, वो शिकारी के हाथ में शिकार नहीं होता। जब शिकारी फकीर का भेष धारता है ना, तो तभी वो परिंदा शिकार होता है। ये मुर्शद नहीं बोला, ये मुर्शद के अंदर का दुख बोला है। देखो, मैं एक बात अर्ज करूंगा तमाम माओं, बहनों, बेटियों से कि इनकी इज्जत जो होती है ना, उसकी वजह से भाइयों के सर फखर से बुलंद होते हाय, हैं, हाय। बाप का सर फखर से बुलंद बेशक, होता है, बेशक। बेटे का सर फखर से बुलंद होता है। किसकी वजह से? औरत की वजह से। जी, जी। तो अगर ऐसी औरत जैसे ये क्वीन दारो है, क्या क्वीन दारो, जी, जी। दारो, ये दारो को जो है अल्लाह माफी दे इस औरत से, दारू दगाबाजी कर दगाबाज जो है, इसने बाप का सर भी नीचा करवाया। जी जी उसको भी डिस्टर्ब किया है, भाइयों को भी मुतनफर किया जी, है, जी। और उसने बेटों को भी। आने वाले वक्तों में जब इसकी औलाद इसके बारे में ये पढ़ेगी, देखेगी, सोचेगी, तो वो क्या कहेगी कि हमारी माँ कैसी थी? बिल्कुल बिल्कुल। ये मुर्शद का जवाब यह है कि एक्चुअली औरत जो है ना, कोई भी औरत है, वो एक मर्द की पगड़ी होती है, बिल्कुल बेशक। इज्जत होती हाँ जी, है। हाँ जी। हर वो बेटे की भी, भाई की भी, हर लिहाज इज्जत है, अपनी कोई इज्जत उसकी नहीं अपनी है। इज्जत कोई नहीं है। औरत की अब इज्जत आप उससे जुड़े। अपनी बात कंप्लीट कर दें। हाँ, तो मैं बता रहा वो था तरफ कि बात ना लेके दे, आप बताए ना जरा हमें। टॉपिक तो कोइंदा रहा था यार। वो भी हमारी क्वीन ही है। ऐसा है कि वो रुपए पैसे ने उसका भी ज़हन बिगाड़ दिया। हम जो प्यार मोहब्बत के झांसे में आए हुए थे, हम झांसे में ही रहे। तो जब हमें उनकी असलियत पता चली तो हमने जरूर उन्हें ये बदवा दी कि तुम्हें मुझसे ज्यादा रुपए पैसे वाले जरूर मिल जाएं, लेकिन मेरे जितना चाहने वाला और प्यार करने वाला तुम्हें कभी भी ना मिले। वो शेर ये सुना मेरी ना, बदवा। इससे बेहतर की तमन्ना तुझे ले डूबेगी। हाँ, मुझसे बेहतर की तमन्ना उससे ले डूबेगी, मुझसे बेहतर की तमन्ना उससे ले डूबेगी। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मैं क्वीन दारो के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि हम तो मोहब्बत में भी
तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही महबूब को खुदा बनाए रखे। क्या बात है मुर्शिद, क्या बात ये मोहब्बतें होती हैं जब हम इन्हें बहुत ज्यादा ऊंचा दर्जा दे देते हैं, ठीक है, खुदा के बराबर बनाते हैं ना, तो फिर ये खुदा बन के दिखाते हैं। असल उसको उसकी जगह पे रखना चाहिए। हम जब किसी को जरूरत से ज्यादा इज्जत दे देते हैं तो वो खुदा बनने की कोशिश करता है। नुसरत फतेह अली खान ऐसा तो नहीं कहता ना कि पत्थर के सनम खुदा बन गए देखते देखते। हाय हाय हाय, आपके लिए भी हाय हाय हाय। एक आखिरी शेर में मैं इसलिए शेर बोलूंगा, हमारे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुत खाने में खुदा बने बैठे। ये मुर्शिद चार चाल लगा। शादी लाला जी, औरत की बेवफाई टॉपिक है, कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई बेवफाई अगर औरत से हो या मर्द से हो, बेवफाई जो है ना कोई भी नहीं करता, ठीक है। ये दगा सिर्फ जो देता है वो वक्त देता है, ठीक है, टाइम देता है, जगह देती है, मौका देता है। जिसको जिधर डसने का मौका मिलता है वो वहाँ पे डसता है। फिर आप ऐसे तो ना कहें कि वक्त दगाबाज है, वक्त तो दगाबाज ना हो, वक्त तो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। वक्त को बुरा वक्त को बुरा मत कहो, जो है अल्लाह की उसको जात कहो। है। वक्त को बुरा भला मत कहो, वक्त अल्लाह की जात है। हाँ, जो है उसे कहो कि वो बुरा है। लाला निभाने वाले बड़ी बड़े मुश्किल हालात में भी निभाते हैं, अगर उन्होंने निभानी हो, तरबियत अच्छी हो, इरादा अच्छा हो। बात ये है कि बेटर की ऑप्शन तो रखनी होती है ना। वो आपसे भी बेहतर किसी को कोई मिलेगा, जब ये आपके साथ होगा ना, आपको तब पता चलेगा। बानो कुर्सियाँ कहती हैं, वो कहती हैं कि हर औरत के दिल में कामयाब मर्द और सरकारी अफसर के लिए जगह होती है। इसका मतलब यह है कि बेवफा टाइम नहीं है, बेवफा वो खुद है जिसके दिल में जगह है, जैसे ये बनाना चाह रहे हैं। बेवफा वक्त है भाई, बेवफा वक्त। यू आर रॉन्ग। अल्लाह के बंदो, वक्त को कभी बुरा भला मत कहो, वक्त अल्लाह की जात है, ये बात याद रखो। ये वक्त तो इंसान खुद बनाता है। नहीं यार। जी दोस्तों, अभी जो टॉपिक था वो औरत की बेवफाई के ऊपर था। चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, जो बेवफा है वो 2 टके का है। वो 2 टके के सब लोग बेवफा हमारी नजर में है। इस वक्त मुर्शिद जी को जो बिक गया, मुर्शिद अली जो बिक गया ना, 2 टके का, किसी भी कीमत पे बिक गया तो वो 2 टके का ही कहलाएगा, कीमत नहीं देखी जाएगी। हमारी जमीर का सौदा हो जाए। हमारी कौम के बारे में कहा था ना, किसी गोरे ने लिखा था कि यहाँ पे दाम बदलो, ये लोग अपनी माएं बेच देते हैं, ठीक है। तो एक औरत का कोई दौरा जैसी औरत का बिकना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। शुएब मलिक का भी बिक जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी मुर्शिद जी को अपने दोस्तों के साथ इजाजत दीजिए। डेली रूटीन में आज टॉपिक था औरत की बेवफाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।